है दोस्त, मैं नीरज शर्मा और आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। एक और बात, अगर आप सभी मेरे वीडियो को ध्यान से देखते हो तो मैं आपसे एक वादा करता हूं कि यहाँ से आप एक बेहतरीन से बेहतरीन मैथ से रिलेटेड नॉलेज सीख कर ही जाइएगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। फ्रैक्शन पार्ट 5 है ये। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और ध्यान से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िएगा, फिर इसको बनाएंगे एकदम आसानी तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़ते हैं। एक बांस है, ठीक है, राइट। उसका 1/5 भाग हरा है, और 1/4 भाग लाल है तथा 1/3 भाग पीला है। यदि शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर है बिना रंगे के है, जो 65 सेंटीमीटर है बिना रंग के है, तो बांस की लंबाई क्या है। मतलब सुनते हैं, एक बांस है, इसको थोड़ा सा एक चित्र द्वारा समझ लेते हैं इसको। ये चलिए आपकी ये बांस है, राइट, इस प्रकार होती है। ये आपका बांस है, यानी कि इंग्लिश में होता है बम्बू। और कह रहा है कि 1/5 भाग हरा है, 1/5 भाग। यहाँ से चलिए या मान लीजिए ये आपका ये हरा है, राइट, ये आपका हरा है। ये कितना है, 1/5 भाग, 1/5 भाग है ये, राइट। और कह रहा है कि 1/4 भाग लाल है। चलिए ये मान लीजिए लाल है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका लाल है, राइट। ये कितना है भाई, ये आपका है 1/4, ठीक है। और कह रहा है कि 1/3 भाग पीला है। चलिए समझ लेते हैं, ये आपका पीला है। ये कितना है, 1/3 भाग। तो कह रहा है कि जो 65 सेंटीमीटर है, शेष भाग के 65 सेंटीमीटर है बिना रंग के है। ये वाला जो है ये 65 सेंटीमीटर है, 65 सेंटीमीटर है, जो कि ये बिना रंग के है। तो कह रहा है कि बांस की लंबाई बता दीजिए, ठीक है। बांस की लंबाई बता दीजिए, मैंने कहा पूरे का हमें बताना है, क्या होगा उसका। थोड़ा समझते इसको। देखिए, अगर ये फ्रैक्शन है, अब जानते हैं मैं पिछले वीडियो के इसके बारे में बात किया था। ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का टोटल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है। अगर टोटल 1 है और 1 में से इतना घटा दूं तो क्या ये बच जाएगा क्या। फिर से फ्रैक्शन है, ये है, राइट। और रियल में दिया है 65, और ये टोटल आपका 1 होगा, क्योंकि फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है। 1 में से इतना फ्रैक्शन घटा दूं तो ये बच जाएगा क्या। एक और बात, सबसे पहले आप रियल को आप लिख दीजिए, फिर उसको फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ से निकाल दिए। पहले मैंने रियल वैल्यू यहाँ से लिख लिया। रियल वैल्यू कैसे आएगी, ये इतना कैसे आएगा, इतना में से इतना मैंने घटा दिया तो इतना आ जाएगा। तो टोटल कितना होता है, 1 में से मैंने 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 मैंने घटा दिया। इतना में से इतना घटा दिया तो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं इस पर काम करता हूँ। ये 60, ये 20, ये 15, ये 12×5 60 होता है ना, ये 65। 1 माइनस, देखिए ये 47/60 और कितना 65। तो इसको ये काम कर दीजिए। 60 माइनस 47, ये तो आप कर सकते हैं ना। 60 बराबर 65, यह क्या हो जाएगा
तो 3 1 60 बराबर 65, ये 13 5 65 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा 1/65, तो 1 बराबर कितना 300। फ्रैक्शन का घटाया था ना, तो फ्रैक्शन का टोटल क्या होता है 1 होता है, तो 5 की कुल लंबाई हो गया, टोटल 1 है तो 1 बराबर 300, मतलब 300 आपका आंसर हो जाएगा। 1 क्या है, वो टोटल लंबाई है बांस की, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझते हैं, पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसको अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए एक खेत का, ध्यान से पढ़िए, एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने में, राइट है, एक खेत है उसका 3/8 भाग पशुओं को चराने में और 3/5 भाग खेती के लिए, मतलब खेती के लिए चलो धान गेहूँ इस सब उगाने के लिए, खेतों के लिए 3/5 भाग का उपयोग होता है। और शेष 20 हेक्टेयर पर वन उगाया जाता है। 20 हेक्टेयर क्या है, ये रियल वैल्यू है, ठीक है। ये 20 हेक्टेयर जो है पर जो वन उगाया जाता है ये रियल वैल्यू है। तो खेत का कुल क्षेत्रफल बताना है आपको, ठीक, खेत का कुल क्षेत्रफल निकालना है। बात सुनते हैं। अच्छा पहले आप एक काम कीजिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले रियल वैल्यू की यहाँ पे लिख दीजिए। रियल वैल्यू कितनी है हमारा, तो 20 हेक्टेयर 1 है, 20 हेक्टेयर आपका ये रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है, ठीक है। 20 आपका 20 हेक्टेयर आपका रियल वैल्यू है। और ये जो खेत का 3/8 भाग है पशुओं को चराने में और 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होती है। देखिए 3/5 भाग और 3/8 भाग अगर घट जाए पूरा खेत में से पशुओं को चराने में और खेती के लिए अगर घटा दे तो क्या बच जाएगा, 1 के लिए बच जाएगा, क्या 1 के लिए बच जाएगा। तो वही करते हैं। आप एक और बात आपको बताए थे कि ये जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का जो टोटल होता है वो 1 होता है। तो वही काम करते हैं, 3/8 प्लस 3/5, ये एक चराने में है, एक खेती के लिए प्रयुक्त होती है। इसको हम पूरे खेत में से घटा देते हैं, पूरे खेत में से इसको घटा देते हैं, राइट है। तो पूरे खेत में से इतना घट गया तो केवल 20 हेक्टेयर आपका 1 के लिए बच जाएगा। तो इस पर इसको आप सॉल्व कर दीजिए। और खेत का कुल क्षेत्रफल निकालना था ना, तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 - 40 8 5 3 15 प्लस 8 3 24 बराबर 20 हेक्टेयर यहाँ पर दिया है। और 1 बराबर 1 - 9 3/4 बराबर में 20, 40 हो गया। इसमें ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, याद रखना ये फ्रैक्शन का टोटल मान है एक, ठीक है। और 40 में से 39 तो 1/40 हो जाएगा। और बराबर कितना दिया है, 20 दिया है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 800 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक मतलब खेत का कुल क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया था इसलिए मैंने एक यहाँ पर अर्थ होगा टोटल, मतलब खेत का कुल क्षेत्रफल आपका 1 है। 1 बराबर 800 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एक रंजीत है, अपने आय का 1/3 भोजन पर, एक रंजीत है, ठीक है, अपने आय का 1/3 भोजन पर, ठीक है, और अपनी आय का 2/5 मकान पर और अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। तो यदि उसके पास अभी 400 रुपये शेष रह जाते हैं, मतलब शेष रह जाते हैं, इसको खर्च करने के बाद जो आपके शेष रह जाते हैं उसकी आय क्या है।
ठीक है। तो 400 पहले रियल वैल्यू क्या दिया है, पहले आप रियल वैल्यू को पता कीजिए। रियल वैल्यू जो दिया है आपका 400 रुपया दिया है, ठीक है। पहले हम यहाँ पर में रियल वैल्यू लिख दे रहे हैं, कितना दिया है 400 रुपये। 400 रुपये आपका रियल वैल्यू दिया है। शेष बच जाते हैं, शेष बच जाते हैं मतलब कैसे, खर्च करने के बाद जो बचता है वो शेष बचता है, ठीक है। और किस किस पर खर्च हो रहा है, तो 1/3 भोजन पर और 2/5 मकान पर और 1/5 आपका कपड़ों पर व्यय होता है, मतलब खर्च होता है। तो कह रहा है कि यदि उसके पास अभी 400 रुपये शेष रह जाते हैं, मतलब इसको व्यय करने के बाद इसके पास कितना बच जाता है 400 रुपया। ये क्या है, रियल वैल्यू है। तो इसके बराबर लिखने के लिए क्या करेंगे, इनको भी तो उतना शेष बचा देते हैं। ये आपका शेष है, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पर भी हम शेष लगा देते हैं बराबर लाने के लिए, बराबर लिखने के लिए भी। तो क्या करेंगे, 1 में से इतना घटा देते हैं। तो टोटल में से इतना खर्च हो गया, बचा क्या, शेष बच गया, ये भी 400 रुपये बराबर हो जाएगा। चलिए भी इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 तो 1/3 प्लस 3/5 बराबर कितना 400 रुपये। और यहाँ से इसको 1 - 15 5 + 9 400 रुपये। और यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 × 5 = 14 हो जाएगा ये, और 15 में से एक 14 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 1/15। तो 1/15 बराबर कितना 400 बराबर कितना 1 बराबर, ये डिवाइड में है ना, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 15 × 4 = 60 मतलब 6000। ये क्या पूछ रहा था आपका ये पूछ रहा था कि उसकी आय क्या है, मतलब उसकी टोटल जो इनकम है वो कितनी है। तो 6000 रुपया है। 6000 रुपया अपना ये कपड़ा पर, मकान पर और भोजन पर खर्च करता था। 4 को ध्यान से पढ़ते हैं पहले। देखा रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च का ब्यौरा इस प्रकार दिया है, ठीक है। कुछ खर्च किया है व्यक्ति, उसका खर्च इस प्रकार है कि वो अपनी आय का 2/5 भाग भोजन पर, ठीक है, और 3/20 भाग आवास पर, मतलब रहने सहने पर, और 3/25 भाग वस्त्र पर, और 2/25 भाग शिक्षा पर, और 1/25 भाग परिवहन पर, 1/20 भाग अन्य मदों में खर्च करता है। तो उसके द्वारा बचत का हिस्सा कितना है, ठीक है। इसमें बचत आपको निकालनी है, तो बचत कैसे निकलेगा, तो ये सब जो दिया है, जो फ्रैक्शन 2/5, 3/25, 3/20, ये क्या दिया है, ये खर्च दिया है। खर्च दिया है मतलब बचत कैसे निकलेगा, बचत का निकालना है ना। ये पूछ रहा है कि उसके द्वारा की गई बचत कितना है। तो टोटल में से जितना आपने खर्च किया उसको घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा क्या। मतलब 60 रुपये मेरे पास है, 20 रुपये मैंने खर्च कर दिया, तो कितना बच जाएगा 40 रुपये। 40 रुपये क्या है, बचत है। कैसे निकला, टोटल में से इतना खर्च निकाल दिया, आपका बचत निकल गया। तो जितना फ्रैक्शन है उसको केवल घटा देना है, किस में से, तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, सभी तो फ्रैक्शन में है, तो टोटल का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या क्या फ्रैक्शन दिया है, 1/3 दिया है। पहले इसको जोड़ दीजिए, आगे क्या है, एक में से इसको सभी को घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा, प्लस 2/5 प्लस 1/5 2/5 प्लस 3/20 ये आपका आवास पर खर्च कर रहा था, और 3/25 वस्त्र पर खर्च कर रहा था, और 2/25 2/25 प्लस 1/25 और प्लस 1/20
ये केवल खर्च है, तो टोटल में से इतना केवल खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। और टोटल है कितना, 1 है ना, 1 में से इतना घटा देंगे, राइट। तो आपका बचत निकालना है, तो इसको केवल इसमें केवल सॉल्व कर देना है। इसको 1 है ना, तो जो जिसका मतलब हर बराबर है उसको पहले काम कीजिए। तो 2/5 पहले हम लिख दे रहे हैं जल्दी से सॉल्व करने के लिए। 20 यहाँ पर देख रहा हूँ, तो 3 1 4, 20 हर तो सेम है ना, तो केवल आपको अंश जोड़ देना है। तो 3 1 4, 4/20 पहले मैंने इसको पहले काम किया। फिर 25 को हर बराबर है, केवल ऊपर जोड़ देना है। 3 5 5 1 6, 6/25। 1 माइनस 5 4 5, राइट। और यहाँ पर 20 5 घटा तो 20 20 40, 40 प्लस 20 5 5 20 24, कितना हो जाएगा 1 माइनस 40 20 60, 60 20 80 84, 84/100 कितना हो जाएगा ये हट करके, तो 10 6 हो जाएगा। और 9 में से 8 1, 1/100। तो इसमें कुछ कट रहा है क्या? ये तो ऑप्शन आपका दिया है 4/25 और 3/50, तो ये पूरा का पूरा कटा दिया है। तो 4 4 16 और 4 25 होता है, तो 4/25 आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का पहले हम पढ़ते हैं, समझे। एक कक्षा के, एक क्लास है, मतलब एक क्लास के विद्यार्थियों ने पिकनिक की, ठीक है। और यह निश्चित किया गया कि कुल खर्च का 1/3 भाग विद्यालय देगा, विद्यालय द्वारा, और 1/6 भाग अध्यापिकाओं द्वारा, जितने भी टीचर हैं वो उनके द्वारा, तथा शेष विद्यार्थियों द्वारा दिया जाएगा, राइट है। और यदि विद्यार्थियों ने 540 द्वारा रुपए की खर्च की हो तो अध्यापकों ने कितने रुपए के खर्च किए हैं? किसका रियल वैल्यू पहले दिया है? तो विद्यार्थी ने रियल वैल्यू दिया है, विद्यार्थी का रियल वैल्यू दिया है। और किसका किसका दिया है? और देखिए पहले दिया है विद्यालय दिया है, देखिए विद्यालय का पहले लिख देते हैं। विद्यालय कितना दिया है? तो 1/3 ये खर्च दिया है, ठीक है। जितना मतलब पिकनिक में जितना पैसा लगेगा उसमें वो भागीदारी दिए हैं। विद्यालय आपका 1/3 दिया है। और अध्यापक द्वारा कितना दिया है? 1/6 दिया है, राइट। और कह रहा है कि शेष विद्यार्थी द्वारा, तो शेष केवल विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी कैसे निकल जाएगा? विद्यार्थी कैसे निकल जाएंगे? तो टोटल है, टोटल मतलब जितना खर्च लगा उतना, और इतना में से इतना घट जाएगा। तो इतना दिया होगा विद्यार्थी, तो 1 में से 1/3 प्लस 1/6, समझ रहे कि नहीं? मतलब टोटल था और इतने खर्च दिया इसने, और 1/6 अध्यापक ने, इतने में से इतना घटा दिया, तो इसका निकल गया आपका खर्च। तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 3/6 6, तो 1/2 हो जाएगा। मतलब विद्यार्थी कितना दिया? 1/2। और विद्यार्थी का ही रियल वैल्यू दिया है। पहले देखिए, पहले आपका विद्यार्थी का ही रियल वैल्यू दे दिया है। 540 रुपया विद्यार्थी द्वारा दिया जाता है। पहले रियल वैल्यू किसका दिया है? विद्यार्थी का। तो विद्यार्थी का कितना खर्च देता है फ्रैक्शन में? तो 1/2 देता है, तो 1/2। रियल में कितना? 540 देता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल खर्च कितना हो गया? तो 540 गुने 2 हो जाएगा टोटल। अब कह रहा है कि हमें क्या निकालना है? हमें अध्यापकों ने कितने रुपए दिए,
अध्यापक ने कितने रुपये दिए हैं, तो अध्यापक कितना भाग दे रहे थे खर्चा, अध्यापक आपका 1/6 ना, तो टोटल कितना है 540 गुने 2। अध्यापक कितना देंगे अब 540 गुने 2 और 1/6 देंगे अध्यापक, तो टोटल का 1/6 कर दीजिए। 2 3 खत्म, 3 से 3 1 2 3 8 24 0, मतलब ये 180 रुपया देंगे आपका अध्यापक देंगे, राइट। 180 रुपया आपका अध्यापक देंगे, यानी कि टीचर्स देंगे 180 रुपया। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक किसान है, ठीक है, अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार वितरित करता है, मतलब n गाय के झुंड है उसके पास, अब मुझे नहीं पता कि n कितने हैं, और अपने 4 बेटों में बांटना चाहता है, ठीक है। पहले बेटों को आधा झुंड देता है, ठीक है, और दूसरे को चौथाई, और तीसरे को 1/5 और चौथे को 7 गाय मिलती है। तो रियल किसके दिया है, चौथे को। पहले देख लेते हैं फर्स्ट को कितना मिलता है, फर्स्ट वाले बेटे को कितना मिलता है, तो आधा झुंड मिलता है। तो आधा झुंड कितना, टोटल झुंड कितना है n है, तो n/2। फर्स्ट को कितना मिलता है, फर्स्ट को आधा झुंड मतलब n/2 मिलता है, और सेकंड को क्या मिलता है, सेकंड को चौथाई मिलता है। तो चौथाई का अर्थ क्या होता है 1/4, तिहाई का अर्थ क्या होता है 1/3। जो चौथाई मिलता है तो इसको कितना मिल जाएगा, टोटल का मिलेगा ना, तो n/4। और तीसरे को 1/5 मिलती है, थर्ड को 1/5 मतलब n/5, और चौथे को क्या मिलता है, 7 गाय मिलती है, 7 का। ये रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू, तेरे रियल वैल्यू है, ठीक है। तो रियल वैल्यू की निकालेंगे, क्या करेंगे, टोटल है और टोटल में से इतना घटा देंगे तो रियल इतना निकल जाएगा, मतलब इसको 7 गाय मिली है ना, तो टोटल आपका 1, इतना में से इतना घटा देंगे तो केवल फोर्थ का मिलेगा, वो फ्रैक्शन मिलेगा। तो फ्रैक्शन से हम निकाल लेंगे कि किसका n का वैल्यू निकालना है हमें। तो टोटल कितना है, n है, टोटल n आपका गाय है ना, टोटल n गाय है, और n में से ये तीनों की हिस्सा मैं घटा दे रहा हूँ। तो कितना घटा देना हूँ, तो 1/n/2 प्लस n/4 प्लस n/5, ये मैं घटा दिया। तो किसका बच जाएगा, टोटल n गाय हैं और तीनों भाइयों को मैं घटा दे रहा हूँ, मतलब तीनों अपने ले लिया, अपने ले लिया, तो बचेगा किसका, चौथे का बचेगा। तो चौथे का बचेगा, और रियल में कितना बच रहा है, 7 गाय, रियल में 7 गाय, और फ्रैक्शनल में कितना बचेगा, इतना बचेगा। अब इसको काम करते हैं इस पर, n माइनस 20 2 10 n प्लस 5n प्लस 4n बराबर कितना, 7 दिया है। तो n माइनस कितना, 10 5 15 4 19 n बटा में 20 बराबर कितना, 7। तो 20n में से 19n घटेगा तो कितना है, n/20 हो जाएगा। तो हमें n का वैल्यू निकालना है, हमें n का वैल्यू निकालने से कैसे निकल जाएगी, n बराबर आपका 140 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। n बराबर 140, कुछ नहीं करना था, केवल फर्स्ट को आपका दे रहा था आधा झुंड दे रहा था, और सेकंड को आपका चौथाई दे रहा था मतलब n/4, और थर्ड को n/5। तो रियल में जो चौथे बेटे को रियल वैल्यू मिल रही थी, अर्थात 7 गाय मिल रही थी। तो हमें रियल वैल्यू से ही निकालना है ना, रियल वैल्यू से हम किसी के वैल्यू निकाल सकते हैं। तब पूरा फ्रैक्शन मतलब n दिया है, तो n में से टोटल घटा दिया है और आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
कह रहा है किसी क्लास में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। ठीक है, एक क्लास में 15 लड़के हैं जो कि 158 सेंटीमीटर से लंबे हैं, अधिक लंबे हैं। यदि ये कुल लड़के लड़कों की का 3/4 निश्चित करते हैं, मतलब किसका, जो 15 लड़के हैं उनका 3/4 निश्चित किया जाता है, तथा कक्षा में यानी कि क्लास में लड़कों की कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या आपको निकालनी है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसको जवाब दीजिएगा। पहले दिया क्या है, दिया है कि 15 लड़के हैं। ठीक है, ये जो 15 लड़के हैं, ये 15 जो लड़के हैं वो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। ये क्या है, 158 सेंटीमीटर से लंबा है, राइट है। तो कह रहा है कि यदि ये वाला जो है, यदि ये मतलब ये वाला, ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, मतलब ये वाला जो है कुल लड़कों का 3/4, मतलब समझ रहे हो क्या, कुल लड़कों का 3/4 ये है। इसका कहने का ये अर्थ है कुल लड़कों, देखिए टोटल बॉय ले लीजिए। ठीक है, टोटल बॉय तो ले लीजिए कितना, टोटल बॉय राइट है। टोटल बॉय जो है कह रहा है कि इसका 3/4 है, निश्चित करते हैं। 15 का कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं। ये जो 15 है ना, सॉरी, ये जो 15 है टोटल बॉय का 3/4 निश्चित किया जाता है। टोटल बॉय का 3/4 निश्चित किया जाता है। बात समझ रहे क्या, टोटल बॉय, मुझे नहीं पता है कि कितना बॉय है, टोटल बॉय का 3/4 आपका 15 निश्चित किया जाता है। इसका कहने का अर्थ यही है, राइट है। तो टोटल बॉय यहाँ से निकल जाएगा, तो टोटल बॉय कितना हो जाएगा, टोटल बॉय आपका ये 3 5 से कट जाएगा, आप 5 का 20, टोटल बॉय आपका 20 है। लड़कों की संख्या कितनी है अभी, 20 है। टोटल लड़कों की संख्या आपका 20 है। तो हमें लड़कियों की संख्या पूछ रहा था। अब आगे क्या कह रहा है, थोड़ा आगे समझते हैं। तो क्लास में लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या भी पता करें। अभी लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है, मतलब समझिए लड़कों की कुल संख्या कितना है, हमारे पास 20 है। 20 अभी मैंने निकाला, लड़कों की कुल संख्या 20 है। अब कह रहा है कि ये जो 20 है विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। विद्यार्थियों की संख्या कितना है, स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स का कितना है, 2/3 है, 2/3 है। ये बराबर होगा, ये तो आप जानते हैं ना कैसे मैं कर रहा हूँ। पहले वीडियो में बताया था कि ये कैसे होते हैं, जिससे की ओर कम होता है उसकी ओर गुना कर दिया जाता है। जिसमें ये कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की, विद्यार्थी नहीं, कक्षा में लड़कों की कुल संख्या 20 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है, 2/3 है। इसके बराबर ये, तो बराबर मैंने कर दिया। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 खत्म, 2 10, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स आपका 10 3 30 हो जाएगा। आप समझिए टोटल स्टूडेंट्स उस कक्षा में 30 है, जिसमें 20 आपका बॉय है, तो लड़की कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। गर्ल कितनी, 10 आपका आंसर। कोई दिक्कत, टोटल बॉय आपका 20, तो 30 टोटल है, तो बॉय जिसमें 20 है तो गर्ल आपके 10 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन सॉल्विंग आपको समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पहले पढ़ेंगे, फिर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए कह रहा है कि एक मनुष्य अपनी यात्रा का 2/15 भाग वायुयान से, जहाज से, तथा 2/5 भाग रेलगाड़ी से,
तथा शेष यात्रा टैक्सी से पूरी करता है, ठीक है, तो वह अपनी कुल यात्रा का कितना हिस्सा टैक्सी से पूरा करेगा, ठीक है। तो टैक्सी का आपका कितना हिस्सा तय करता है उसका निकालना है टैक्सी से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। 2/15 भाग वायुयान, वायुयान से कितना करता है, वायुयान से 2/15, और रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से आपका 2/5 करता है, ठीक है। तो शेष आपका टैक्सी निकालना है ना, टैक्सी का नहीं दिया है, तो टोटल 1 में से इतना घट जाएगा तो टैक्सी का निकल जाएगा, ठीक है। टोटल यात्रा आपका 1 किया गया है, और 1 में से रेलगाड़ी इसमें 2/15 किया गया, 15 किया, और रेलगाड़ी आपका 2/5 किया, इतना मैंने घटा दिया तो इतना निकल जाएगा। मतलब 1 में से टैक्सी कितना यात्रा किया इसको घटा दे रहे हैं, 2/15 प्लस, सही है 2/15 प्लस 2/5 है ना, हम कहेंगे ये गलत है 2, ठीक है। तो 1 माइनस 15, तो 2 प्लस 5 3 3 6, और 15 से 8 7 आपका 15, तो टैक्सी कितना करता है, तो 7/15 आपका टैक्सी यात्रा करता है, ठीक है। तो टैक्सी कितना हिस्सा तय करता है ये निकलना है ना। टैक्सी देखिए वह अपनी कुल यात्रा का कितना हिस्सा टैक्सी से पूरा करता है, कितना हिस्सा। देखिए एक और बात, हिस्सा निकालना है ना, कैसे निकालेंगे, टोटल का निकालना है ना, तो टोटल कितना है अभी 1 है ना, तो 1 हिस्सा निकालना है, किसका, टैक्सी का हिस्सा निकाले। कभी भी हिस्सा निकालिएगा तो टोटल बट्टा में 1 रख दीजिएगा, तो 1 का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं रखता है, तो 7 आपका 15 ही आंसर आ जाएगा। कभी भी हिस्सा निकालना है तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर मुझे निकालना था कि टोटल का निकालना था, तो टोटल कितना है मेरा 1 है ना, 1 है, तो डिवाइड मैंने 1 रखा, फिर भी तो 7/15 आंसर आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2500 रुपये अपने सबसे बड़े पुत्र को दिया, ठीक है। अपने कुल धन का 5/12 भाग उसने दूसरे पुत्र को दिया, कुल धन का 5/12 भाग दूसरे पुत्र को दिया, राइट है, सही बात है। तीसरे पुत्र को उतना धन दिया जितने पहले वह दूसरे को कुल धन दिया। बात समझते हैं, फर्स्ट को कितना दिया, फर्स्ट को कितना दिया, तो 2500 रुपया, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, ये भी जानिए सबसे बड़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट को सबसे बड़ा, और दूसरे को कितना दिया, सेकेंड को कितना दिया, तो सेकेंड का आपका 5/12 भाग कुल का, तो कुल मतलब फ्रैक्शन है, तो कुल का अर्थ होगा यहाँ पर 1, तो 5/12 ही लेते हैं हम, ठीक है। 5/12 भाग सेकेंड वालों को मिलता है, मतलब इससे छोटा ये वाला है। और थर्ड को क्या मिलता है, थर्ड को आपका पहले व दूसरे का कुल दिया, ठीक है। पहले कितना मिला 2500, चलिए 2500 प्लस 5/12, ये टोटल आपका ये तीसरों को मिला, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा क्या रहा है कि सबसे छोटे को क्या मिला, सबसे छोटे को क्या मिला, इसको थर्ड वाले को क्या मिला, रियल निकालना है, रियल वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे छोटे को क्या निकाला इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए ये तो बुक में मुझे दे दिया है कि चलिए इसको इतना मिल गया, राइट है, चलिए इसको इतना मिल गया, बट अगर ये नहीं दिया होता, अभी समझिए बात को, अगर अभी इसको ये नहीं दिया होता तो अभी आप तीसरे को क्या मिला कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, को टोटल 1 है ना, फ्रैक्शन है, टोटल 1 में से ये दोनों को घटा देते तो तीसरे का निकल जाता,
तीसरों का निकलता है ना, टोटल 1 है और तीसरों का मुझे पता नहीं है, और टोटल 1 में से इस दोनों को घटा दे रहा हूँ तो तीसरों का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो वही करने जा रहा हूँ फिर से। 1 में से 2500 प्लस 5/12 घटा दे रहा हूँ। बात समझ रहे हो क्या? ये अभी नहीं दिया होता तो ये टोटल में से इतना घटा दे रहा हूँ। मैंने ये क्यों करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये रियल वैल्यू निकालने के लिए करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी तो इसके बराबर ही होगा, क्योंकि ये भी तीसरे का हिस्सा है, ये वाला, ये भी तीसरे का हिस्सा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 2500 प्लस 5/12 राइट है, बराबर क्या हो जाएगा 2500, जो बुक में दिया है वो 2500 प्लस 5/12। ठीक है, तो यहाँ पर काम करते हैं। 1 माइनस 2500 माइनस 5/12 बराबर में 2500 प्लस 5/12। और 1 माइनस 5/12 और प्लस इधर है तो माइनस 5/12 बराबर में ये माइनस 2500 इधर जाएगा, 2500 प्लस 2500। इधर मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ तो ये जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस है ना, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 10/12 बराबर कितना 2500 कितना 5000, तो 2/12 हो जाएगा ना, और बराबर में 5000 2 6, तो 1 बराबर कितना 30,000। 30,000 आपका क्या पूछ रहा था, हमें पूछ रहा था कि सबसे छोटे को क्या मिला, सबसे छोटे को कौन सा है, ये वाला है ना, सबसे छोटे को ये मिला है। तो 2500 प्लस टोटल का 5/12 तो 30,000, 30,000 का 5/12, 3 4 3 10 4 25, मतलब 2525 तो 125 अब इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये सबसे छोटा को मिल रहा है ठीक है, ये वाला तो 00 5 5 10 0 1 5, ये 15,000 आपका सबसे छोटा को मिला। इसमें आपको समझ में आएगा, ये कोई बड़ा लेंथ ही नहीं है ठीक है, केवल आप समझिएगा, आपको केवल मुझे समझाने में अधिक मैंने लिख दिया, एक एक पॉइंट्स मैंने लिखा इसमें केवल यही पॉइंट था कि तीसरे को इसने दे दिया है 2500 प्लस 5/12 राइट है। अपने तरफ से क्या किया कि मैंने सोचा कि अगर ये नहीं दिया होता तो कैसे निकलता, तो 1 में से ये घटा देता तो ये निकलता, तो ये भी तो इसके बराबर होगा ना, बराबर मैंने कर दिया। और एक और बात यहाँ पर समझिए कि आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या 1 में से 2500 घटा सकते हैं क्या, मेरा आंसर होगा कि नो। वाई, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एक क्या है, फ्रैक्शन का एक टोटल मान होता है, फ्रैक्शन का टोटल मान होता है, इसलिए मैं यहाँ पर मैं एक में 2500 नहीं घटा सकता, केवल फ्रैक्शन में एक में प्लस माइनस कर सकते हैं, बट एक फुली एक पूर्णांक के साथ नहीं कर सकते हैं। तो 2500 क्योंकि ये रियल वैल्यू है, 2500 रुपये है ना, यह रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यू के साथ कीजिए और फ्रैक्शन के साथ कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका टोटल वैल्यू हो गया। अब टोटल वैल्यू हो गया तो यहाँ छोटे को क्या मिला यहाँ से आपका निकाल दिया मैंने, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्या कर रहा है कि किसी व्यक्ति के एक पुस्तक का 2/5 ठीक है, पहले दिन देखिए फर्स्ट डे में क्या पढ़ा, फर्स्ट डे में क्या पढ़ा कि 2/5 भाग पढ़ा, उस पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ा ठीक है। और सेकेंड डे क्या पढ़ा, सेकेंड डे क्या पढ़ा, तो सेकेंड डे कह रहा है कि दूसरे दिन पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा। आप समझिए, दूसरा दिन पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा, तो समझिए पहले दिन से ना किस पर होगा, पहले दिन पर होगा।
पहले दिन का कितना अधिक पढ़ा, तो 1/3 अधिक पढ़ा। तो हमने आपको बताया था जब फ्रैक्शन में अधिक या कम की बात आए तो कैसे निकालते हैं, 1/3 अधिक पढ़ा तो कैसे निकालेंगे, तो 4/3 पढ़ा। तो 1/3 अधिक पढ़ा तो कितना पढ़ा, तो 4/3 पढ़ा। किसका पढ़ा, तो फर्स्ट डे का कितना है 2/5, तो 2/5 का 4/3 पढ़ा। ठीक है। और कह रहा है कि 15 पृष्ठ बच गए। तीसरा दिन जो है थर्ड डे, तीसरा दिन 15 पृष्ठ बच जाते हैं, मतलब ये क्या बच जाते हैं 15 पृष्ठ, ये रियल वैल्यू है। इतना बच जाते हैं, मतलब कि टोटल 1 था, फ्रैक्शन है ना, टोटल 1 में से फर्स्ट डे और सेकेंड डे को घटा दें तो क्या तीसरा दिन का बच जाएगा, क्या तीसरा दिन का बच जाएगा, फ्रैक्शन बचेगा। तो 1 में से 2/5 प्लस इसको हम गुना कर दें तो 8/15 बच जाएगा। और रियल में कितना दिया है 15 पृष्ठ, मतलब टोटल 1 पृष्ठ है। मान लीजिए टोटल 1 पृष्ठ, जिसमें फर्स्ट डे 2/5 पढ़ा गया, दूसरा दिन 2/5 गुने 4/3 पढ़ा गया जो कि फर्स्ट डे पर है, और फर्स्ट डे और सेकेंड डे को घटा दे तो तीसरा डे का निकल गया जो कि रियल में दिया है 15 पृष्ठ। तो हमें पृष्ठों की कुल संख्या निकालनी है, तो 1 में से 15, 3 दिन के 6 प्लस 8 15, ये 8 से 14 का, 15 में से 14 घटा कितना 1/15 बराबर कितना 15, मतलब कि 1 बराबर कितना 225। आपका पृष्ठों की कुल संख्या कितनी है 225, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं करना था। कह रहा है कि फर्स्ट डे में 2/5 पढ़ा गया कुल पुस्तक का, ठीक है। दूसरा दिन ये कह रहा है कि पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा गया, तो 1/3 अधिक पढ़ा गया तो कितना पढ़ा गया 1/3, तो 4/3 पढ़ा गया। किससे पढ़ा गया, फर्स्ट डे से ना, तो मतलब फर्स्ट डे का 4/3 पढ़ा गया, तो 4/3। अब फर्स्ट डे और सेकेंड डे को जोड़कर और टोटल में से घटा दे तो थर्ड डे का निकल जाएगा, थर्ड डे का निकल गया, और रियल में आपका 15 पृष्ठ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि नीरज ने एक दिन एक किताब का 3/8 हिस्सा पढ़ा, ठीक है, बाकी किताब का 4/5 हिस्सा दूसरे दिन पढ़ा, ठीक है। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए। समझिए, फर्स्ट डे एक किताब का 3/8 पढ़ा गया, कितना पढ़ा 3/8 पढ़ा। चलिए, अब कह रहा है कि बाकी किताब का 4/5 हिस्सा पढ़ा। सेकेंड डे क्या हो रहा है कि बाकी किताब का 4/5 हिस्सा पढ़ा, तो 3/8 पढ़ा, तब बाकी कितना पढ़ा, बाकी कितना बच गया, फिर से 3/8 पढ़ा, तब बाकी मतलब कितना, कह रहा है कि बाकी किताब का 4/5 हिस्सा पढ़ा, तो बाकी इसका कितना होगा, तो 1 में से 3/8 घटा दीजिए, बाकी निकल जाएगा। 3/8 पढ़ा तो बाकी कितना, तो 5/8, मतलब 1 में से 3/5 घटा 8 नहीं घटा सकते, तो 5/8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बाकी, मतलब शेष। तो बाकी का 4/5 हिस्सा पढ़ा, तो कितना बाकी कितना 5/8, उसका 4/5 पढ़ा, 4/5 पढ़ा। ये कुछ कट रहा है क्या, ये कटेगा, कट गया 2, मतलब 1/2 पढ़ा। अब कह रहा है कि अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए। कितना बच गया 30 पृष्ठ। 3/8 पढ़ा गया, फिर 1/2 पढ़ा गया, और अंत में कितना बच गया 30 पृष्ठ बच गया। तो 30 पृष्ठ क्या है, रियल वैल्यू है। 30 पृष्ठ आपका रियल वैल्यू है। तो फर्स्ट डे, ये थर्ड डे क्या है, तो टोटल कितना है 1 है, और 1 में से ये दोनों घटा देंगे तो तीसरे दिन का 30 पृष्ठ निकल जाएगा। तो 1 में से 3/8 प्लस 1/2,
ठीक है, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 4 कितना हो जाएगा 30। यहाँ से यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं तो 8 में से 7 घटा 4 3 7 हो जाएगा। इसको मैं 8 में से 7 घटा तो कितना 1/8 1/8 बराबर कितना 30 पृष्ठ। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर आपका 24 240। मतलब उस पुस्तक की कितने पृष्ठ है 240, क्योंकि 1 बराबर 240 एक क्या है फ्रैक्शन का टोटल वैल्यू है। तो 1 बराबर का 240 यानी कि पुस्तक का कुल पृष्ठ आपका 240 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 अर्थात आज का अंतिम क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि सब चीज़ों से आप कुछ ना कुछ नॉलेज प्राप्त किए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।